नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। 22 जिले 22 खबर का वक्त है। शुरुआत करेंगे कृषि कानूनों को लेकर, कृषि कानून वापसी को लेकर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि पीएम मोदी ने जो किया वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के हित में काम किया है। आपको बता दें, ओपी धनखड़ ने आज कृषि कानून की वापसी पर अपनी बात रखी है। उन्होंने वैसे ही स्टे भी हैं और अब वापस भी ले लिए जाएंगे। मैं सबसे पहले गुरु पर्व पर प्रधानमंत्री जी ने बड़े मन के साथ जो निर्णय लिया है उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। और एक सुधार की प्रक्रिया जो लगातार खेती में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है, जिसमें फसल बीमा को मैं बड़ा ये मानता हूं, 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम, बड़ा निर्णय है। किसान सम्मान निधि और किसान पेंशन, किसानों को 2-2 हज़ार रुपये जो साल में 6 हज़ार रुपये देना, और किसान अपनी पेंशन भी करा सकते हैं अटल किसान पेंशन के माध्यम से जो योजनाएं शुरू की हैं, अटल पेंशन योजना। तो मैं मानता हूं कि एक बड़े सुधार, जिस प्रकार से मार्केटिंग अच्छी हो, किसान ट्रेन चलाई हम, तो सुधारों की प्रक्रिया में ही ये आगे बढ़े थे। लेकिन किसान संगठनों के एक समूह को ये बात ध्यान में नहीं आई थी, वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, वो आग्रह कर रहे थे भी हम अभी स्वीकार नहीं कर पा रहे, इन्हें वापस ले लो। तो प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात का आदर करते हुए इनको वापस लिया है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद है। और सरकार इसी प्रकार से किसानों की आमदनी दुगनी करने का जो संकल्प लेके चली है, जैसे हम भी यहाँ भावांतर भरपाई लेकर आए हरियाणा में, खरीद अच्छी की, फसल बीमा अच्छा इम्प्लीमेंट किया, मुआवजा 15 हज़ार रुपये प्रति एकड़ तक पहुँचाया जो किसी राज्य में नहीं है। सुधारों की प्रक्रिया इसी रूप में जारी रहेगी, ये सरकार की दृढ़ संकल्प पहले से ही है। कानून वैसे ही फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा ने 3 कृषि कानूनों की वापसी घोषणा पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश की 130 करोड़ की जनता के हित को देखते हुए यह फैसला लिया है और वह इस फैसले का स्वागत करते और धन्यवाद भी करते हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया है, पहले भी जनता के हित में था और जनता की बनाई हुई सरकार है। और किसान नहीं चाहते थे बिल लागू हो, और जनता के हित में जो देश के प्रधानमंत्री ने वापस ली है। और ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की या केंद्र और प्रदेश में, ये लोगों की सरकार है और लोगों के हित में ये फैसला है। मैं प्रधानमंत्री जी के फैसले का स्वागत और धन्यवाद करता हूं, और देश के हित में, किसानों के हित में जो फैसला लिया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आज गुरु पर्व है और ऐसे में गुरु पर्व के दिन जो आज संदेश दिया प्रधानमंत्री ने, कहा कि अब जो है किसान भाइयों को जो है अपने घर लौट जाना चाहिए, और गुरु पर्व के दिन जो इस तरह से देश के नाम संबोधन और किसानों को कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश, ये देश के प्रधानमंत्री जो कहा, देश के हित में कहा, 130 करोड़ लोगों को कहा है, और देश की मर्यादा को प्रधानमंत्री समझते हैं। गुरु पूर्ण है तो इसकी आज सबसे पवित्र दिन है, और पवित्र दिन से मुख्य प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, और जो लोगों के हित में है, किसानों के हित में। सर, अभी भी जो किसान नेता है वो, उन्हें अभी भी भ्रम बना हुआ है। वो कह रहे हैं जब तक संसद में लिखित तौर पर वापस नहीं होगा तब तक वे अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे सारा दुनिया उन पे भरोसा करती है, दुनिया भरोसा करती है, तो अपने लोगों को भरोसा नहीं है क्या? कड़े संघर्षों के बाद किसानों के लिए खुशी का दिन है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 नए कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्ता करके सरकार के मंत्री और विधायकों पर तंज कसते हुए कहा कि जो मंत्री विधायक कल तक कानूनों को काला बताते थे, आज वो प्रधानमंत्री के भाषण के बाद गिरगिट की तरह रंग बदलते नजर आ रहे हैं। सभी का धन्यवाद कि आप आए, और ऐसे दिन पे कि आज किसानों के संघर्ष की जीत हुई है। लगभग 1 साल से किसान धरने पे बैठे थे, और आज देश के प्रधानमंत्री ने अपने ही मुखारबिंद से ऐलान कर दिया कि वो काले कानून वापस हो गए। परंतु इसके लिए विशेष तौर से इनकी इस घोषणा पे भी शंकाएं हैं, शुभाएं हैं, और विशेष तौर से जिन किसानों ने 12 महीने तक दिल्ली के बॉर्डरों पे, टोल प्लाजाओं पे संघर्ष किया,
उन सब को बहुत बधाई कि इस सरकार को अकल तो आई कि लंबे संघर्ष के बाद 700 जाने के बाद लाखों किसानों की टोल प्लाजाओं पे, बॉर्डरों पे हाजिरी के बाद, धरनों के बाद इन किसानों की सुध तो ली, किसानों की जीत हुई और सरकार को झुकना पड़ा। कुरुक्षेत्र में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने पीएम मोदी के नए कृषि कानून को वापस लेने वाले बयान पर कहा कि किसान आंदोलन को आंदोलनकारी तो कभी खालिस्तानी बताया गया। इस आंदोलन में तो कई किसान भी देश दुनिया छोड़कर चले गए। हम उन किसानों को नमन करते हैं जिन किसानों ने इस आंदोलन के लिए अपनी शहादत दी। किसानों ने लगातार आंधी तूफान बरसात की परवाह किए बगैर अपने घर से दूर रहकर लंबी लड़ाई लड़ी और आखिरकार संघर्ष की जीत हुई। देखिए, सबसे पहले तो हम नमन करते हैं उन किसानों को जो लगभग 700 लोगों ने अपनी शहादत देके इस आंदोलन को मजबूत किया। दूसरा, उन सभी साथियों का जिन्होंने लगातार 1 साल तक ठंड, गर्मी, बरसात की परवाह ना करते हुए सड़कों में बैठकर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और आखिर में अहंकार की हार हुई, संघर्ष की जीत हुई। और आज संघर्ष के बलबूते पे किसानों ने अपना हक लिया है और अब भी देश के प्रधानमंत्री को एकदम सत्र बुलाकर एमएसपी पे भी कानून बनाना चाहिए ताकि किसान अपने आप फसल बेचने जाए, अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। एमएसपी पे जब तक कानून नहीं बनता किसान सुरक्षित नहीं है। फिर भी आज जो फैसला हुआ है, आज जो देश के प्रधानमंत्री को 1 साल बाद 700 किसानों की शहादत, हजारों किसानों के ऊपर मुकदमे, हजारों के सिर फोड़े गए, उसके बाद जो फैसला हुआ है, आज हम कहेंगे कि किसान की जो बाकी बातें हैं उनको भी मानना चाहिए। और पीएम मोदी के 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने वाले ऐलान के बाद अब समालखा मंडी में फसल बेचने आए किसानों ने खुशी जाहिर की। इस बीच हमारे संवाददाता ने किसानों से खास बातचीत की है। कृषि कानूनों को लेकर लगातार पिछले 1 साल से संघर्ष कर रहे किसानों की आखिर आज जीत होती हुई दिखाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया है और न केवल कानूनों को वापस लिया है बल्कि एमएसपी की गारंटी को लेकर भी एक कमेटी गठित करने की बात कही गई है और किसानों से और देश से माफ़ी भी मांगी है। इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि वो देश के लिए काम कर रहे थे, किसानों के लिए काम कर रहे थे आखिर, लेकिन वो किसानों को समझा नहीं पाए। ये एक वजह बता रहे थे। आज गुरु नानक जयंती है और प्रकाश उत्सव पर एक बड़ा फैसला मोदी सरकार की तरफ से लिया गया। हम फिलहाल पानीपत की समालखा मंडी में किसानों के साथ में, मैं आपको पहले दिखा देता हूं, ये जो तमाम किसान हैं ये अपने यहाँ फसल लेकर आए हैं। इनसे बात भी करेंगे चूंकि एक संघर्ष लंबा था, काफी उतार चढ़ाव देखे गए, पूरा 1 साल निकल गया, आखिरकार मोदी सरकार ने कानून वापस लिए हैं, क्या कहेंगे? ये मोदी सरकार ने अच्छा किया है जो किसानों की बात मान ली और अपनी पार्टी को बचाने के लिए बहुत अच्छा किया है। अच्छा किया है, कहीं ना कहीं खुशी की बात है। क्या लगता है अब जो एमएसपी की बात थी, चाहे कृषि कानूनों से जिस तरह लग रहा था कभी गिरवी रख दी जाएगी जमीन, अब उससे आपको निजात मिल? हाँ, राहत मिलने से ये बहुत ठीक किया। बड़ा लंबा संघर्ष का दौर रहा था, कैसे देखते हैं आप जब किसानों को जो जीत के तौर पे एक बार इसको देखा जा रहा है? एक वो तमन्ना हमारे था मोदी तेल न और घटा दे, ठीक रहा। हाँ, ये समझ जो इसकी गलती थी। जी बिल्कुल। आप क्या कहेंगे किस बारे में? बिल कानून, हाँ, कृषि कानून जो वापस लिए गए हैं उसको? चलो वो तो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, बहुत पहले आना चाहिए था। किसानों की स्थिति पहले ही खराब है, और भी मजबूत बनाने चाहिए। इस तरह के कानून ना लाके कोई अच्छी स्कीमें लानी चाहिए सरकार। जीरो फार्मिंग की बात कर रहे हैं, एमएसपी पर कमेटी गठित करने की बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, एमएसपी पे कमेटी गठित करें, एमएसपी बल्कि गारंटी ही करनी चाहिए कमेटी। क्या ये तो आज की मांग है किसान। कानून आप मांग कर रहे हैं कि कानून बनना चाहिए एमएसपी? हाँ, कानून बनना चाहिए जी। ये तो कुछ नहीं, घोषणे बना देंगे फिर कर लेंगे। वैसे आप कमेटी तो गठित करी हुई तो घनी लंबा टाइम चला जा। कृषि कानून जो वापस हुए इससे कितने खुश है, कितने संतुष्ट? मिल लेगा जी, इतने के खुश हूँ तो ये भाई उठेंगे, बढ़ रहा बात जब है बात तो इतना तो कुछ नहीं बात जी। अपील की है प्रधानमंत्री मोदी ने कि अब किसानों को वापस चला जाना चाहिए क्योंकि उनकी तरफ से अब वापस ले लिए गए कानून। ऐसा है जी, अगर ये कृषि कानून जो न 3 कृषि विरोधी जो न किसान विरोधी कानून वापस ले लिए, इसके लिए हम जो न मोदी जी का जो न धन्यवाद करते हैं
मेरा जो है ना कहना इस मामले में कहना है, जैसे कृषि कानून वापस ले लिए, ये लागू नहीं होने चाहिए, वापस लेने चाहिए। ये कहने से बात नहीं बनेगी। ये उसका तो उन्होंने उसका आश्वासन दे दिया है उन्होंने संसद में वापसी। इसके लिए हम मोदी जी का धन्यवाद करेंगे। और ये जो है किसान विरोधी तीनों कानून थे, अगर ये कानून यूं के यूं रहते तो इसमें किसान बर्बाद हो जाता। लेकिन इसके साथ साथ में किसानों की मांग थी मंडी बंद ना हो और एमएसपी पर गारंटी दी जाए, कानून बने। ये तो जो ना व्यापारियों की भी, आड़तियों की भी, किसानों की शुरू से ही मांग थी भाई मंडी बंद ना हो और मंडी में जो है ना सारी फसल आए, मंडी में बिके और जो है ना एमएसपी, सारी फसलों पर एमएसपी हो। अभी देखिए कि जो है ना पीछे बाजरे का जो है ना एमएसपी दिए, इस साल बाजरे की जो है ना फसल पर एमएसपी नहीं दिया, किसान जो है ना लूट गए। 1000-1100 रुपये क्विंटल के भाव से बाजरा बिक रहा है। एमएसपी की गारंटी हो। जहाँ तक कमेटी बनाई है, कमेटी बनाने का तो इसमें सवाल ही पैदा नहीं था। ये तो जो है ना एमएसपी दे दी जाए एग्रीकल्चर मिनिस्टर को बुला करके और दूसरे सब स्टेटों के जो है ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर बुला करके जो है ना एक कमेटी बना करके और इसका जो है ना 1 हफ्ते के भीतर ही फैसला करें, मैं इन फसलों पर एमएसपी दे। और तकरीबन मेरा जो है जहाँ तक जो है कहना है सभी जितनी फसलें हैं सब पे एमएसपी दे। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं किसान एक तरफ जहाँ कृषि कानून वापस लिए जाने से खुश दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं इस बात को लेकर अभी संशय है कि एमएसपी पर अगर कानून बना दिया जाए तो उनके लिए और बेहतर हो, चूंकि किसानों की जो दशा है वो दयनीय है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों की अभी भी यही मांग है कि एमएसपी की गारंटी बना देनी चाहिए और जो तमाम जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं राज्य सरकारों के, उनके साथ बैठकर इस पर भी फैसला ले लिया जाना चाहिए। समाल खां से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो वहीं रोहतक में मकड़ौली टोल प्लाजा पर बैठे किसानों का कहना है कि सरकार जब तक एमएसपी पर गारंटी नहीं देगी तब तक किसानों का धरना खत्म नहीं होगा। भाई एमएसपी का तो कोई इसने बात नहीं करी ना। मेन मुद्दा तो एमएसपी का है। कानून दे है 3 काले कानून दे, ये वापस एमएसपी की गारंटी हुआ है और ये 3 काले कानून वापस हुए हैं। जब किसान उठेगा ना तो किसान, ये जो किसान नेता जो ये अपना ये बने अंडे है ना, किसान को नहीं उठे। ये बड़ोन चपड़ों वाली बात से एमएसपी की गारंटी पे तो किसान बैठा है। एमएसपी की गारंटी जब तक नहीं होगी, जब तक किसान को नहीं उठे, नेता से किम्मा कहीं जाइयो, किम्मा भर लियो न आगे, नेता ही ना चल रहे यार। ये किसान बैठे तो किसान नहीं चलेगी। भाषण दिया भाई ना तो वापिस होए, वापिस तो जब माना ना जब कति लेक्तम में दे दिया भाई वापिस हो गए। और इन 3 कानून का काम भी ना चल गए, एमएसपी भी करेगा जब बात बनेगी, इन तक के बात बना है। और सबसे बड़ी ये कानून भी हो जाएंगे तो ये मुकदमे रहेंगे किसाना पे, गेल मुकदमे भी वापिस लो। इतने 700 किसान शहीद हो गए, उनका समाधान करो। ये तो सारे समाधान होंगे जब किसान उठेंगे, इतने किसान को नहीं उठे। भाई अगले संयुक्त मोर्चे ने मेहनत ना कर रखी, मेहनत किसान ने भी कर रखी है। तो धरने पर बैठे हैं, जब धरने आ रहे हैं सबकी संतुष्टि होगी तो घर वापसी होगी। यूं को ना कि एक बजे ने कह दिए, इन आजाद आंदोलन में भी कही थी कि हमने ये बात मान ली, ये बात मान ली, वो आज तक हुई है। 1 महीने का इन्हें समय दिया था कि 1 महीने में हो जाएगा यूँ, और सारे धरने ठुआ दिए और ठुआए पाछे फिर देखो क्या हाल होया है। तो किसान यूँ ना उठ कर जाओ, किसान तो पक्की मोर मरवा गए और पक्का वो करके एमएसपी की गारंटी करा गए। जो हमारे 750 किसान शहीद हो रहे हैं इन नौकरी का और शहीदी का दर्जा इन देगा और जो सबके केस वापस कर जब किसान खुशी से घर जाओगा। ये तो पहले नहीं कहा कर दिया हमें अकीब एक लेके ये 3 काले कानून और ये एमएसपी ना रह रही, इनमें जुड़ता चल लगा सारा सौदा, ये तो जोड़ेगा भाई। यू काम ना हो लिया, इतना किसान को नहीं उठे, संयुक्त मोर्चे के कई दिन उठे, संयुक्त मोर्चे वाला इतना वो है। अब ठीक है भाई, ये हमारी अगुवाई कर रहे हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार की तरफ से नए कृषि कानूनों को वापस लेने वाले बयान पर जींद से किसान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष आजाद पालवा ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। तो प्रधानमंत्री ने घोषणा करी है कि 3 काले कानून वापस ले लिए, इसलिए हम किसानों की बहुत बड़ी जीत मानते हैं। किसानों में खुशी का एक इजहार है, इसलिए हमारी बहुत बड़ी जीत हो यही है। हमारी जो शहादत थी, हमारी जो कुर्बानी थी, 700 किसानों की कुर्बानी काम आई और आखिर केंद्र सरकार ने झुकना पड़ा और इन 3 काले कानूनों को वापस लेने का काम करना पड़ा। इसलिए ये बहुत बड़ी जीत है किसान की, मजदूर की, जन जन की, क्योंकि ये जन जन की आवाज़ थी, जन जन का आंदोलन बन चुका था।
ये 118 करोड़ लोगों का आंदोलन बन चुका था। इसलिए देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा और प्रधानमंत्री ने लाइव आकर इस काले कानून वापसी की घोषणा करनी पड़ी। इसलिए किसान, मजदूर और आम जनता की ये बहुत बड़ी जीत है। इसके लिए हम पूरे देश की जनता को, किसान को, मजदूर को, संयुक्त किसान मोर्चा को और सभी ट्रेड यूनियनों को, संगठनों को, सभी किसान मजदूरों को हार्दिक बधाई देते हैं, धन्यवाद करते हैं सभी का, जिन्होंने हमारी इस किसान आंदोलन को, किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम किया। देशवासियों को, पूरे भारतवासियों को मुबारकबाद हो। ये हमारी जीत है। जो लोग एक साल से लगातार इस फील्ड पे मेहनत कर रहे थे, सबसे ज़्यादा मुबारकबाद उन लोगों को है, सारे संगठनों को मुबारकबाद है। और जिन लोगों ने हमारे लिए सादतें दी, उनकी जो ये सादतें हैं वो काम आई, और जो आज़ादी की दूसरी लड़ाई थी हम लड़ पाए और जीत पाए। ये एक इतिहास। और कृषि कानूनों की वापसी को लेकर किसान करीब एक साल से आंदोलन कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद भले ही किसानों में खुशी की लहर है, लेकिन किसानों का यह भी कहना है कि जब तक संयुक्त किसान मोर्चा का कोई फैसला नहीं आता तब तक वो घर वापसी को लेकर कुछ भी नहीं कह सकते। बहुत बढ़िया हुआ सर, धन्यवाद सभी भाइयों का जो बैठे हुए हैं एक साल से वहाँ पे, बहुत धन्यवाद। मोदी साहब का बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। लेकिन अभी नाव दरिया में है, क्योंकि इतना जो पूरा कानून को वापस नहीं लेता और नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, इतना कुछ भी नहीं कह सकते। तो अगर उसने ये स्टेप लिया है कि हम इस सत्र के अंदर इसको वापस ले लेंगे, हम उसके धन्यवादी हैं। और सभी किसान यूनियंस का, सभी किसान मोर्चा वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी स्ट्रगल के साथ ये सारा अपना कार्यक्रम निभाया। सभी का धन्यवाद। देखो, सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और ख़ास करके मोदी साहब को भी हम मुबारकबाद देंगे। अच्छा काम करेगा तो मुबारकें मिलेंगी। तो आगे भी हमारा यही रहेगा। मोदी गौर भी एमएसपी के ऊपर भी क्लियर कर दे इस बात को, एमएसपी के लिए भी कानून बना दे इसी सत्र के अंदर, तो बड़ी खुशी की बात होगी। किसानों के लिए भी बहुत खुशी की बात है। और आज सुबह कृषि कानून वापस लेने का पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है। आगामी सत्र में कानून वापस लिए जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रधानमंत्री के इस फैसले का किसान संगठन ने स्वागत किया है। इस बीच हमारे संवाददाता ने किसानों से खास बातचीत की है, देखिए। किसानों की फिर जित हुई आ। मैं धन्यवाद करदा उन्हां किसानां दा, व्यापारियां दा, पत्रकारां दा, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ, सब किसानों का दिलों धन्यवाद करदा। सबसे पहले सभी देशवासियों को जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी पातशाही पहली के प्रकाश गुरु पूरब की लाख लाख बधाई। परमात्मा से अरदास अपील, मेरा देश, मेरी दुनिया स्वस्थ रहे, हंसती फूलती रहे, तरक्की रहे। और आज इस बड़े पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, जो हम पिछले एक साल से भी ऊपर हो गया लड़ाई लड़ रहे हैं, तीनों कृषि काले कानूनों को रद्द करवाने की, एमएसपी पर गारंटी कानून बनवाने की, तो आज प्रधानमंत्री का बयान आया है कि तीनों काले कानून वापस होंगे इसी संसद सत्र में, तो हम उसका स्वागत करते हैं। देर से ही आए, चलो किसानों की मानी तो सही, उस बात का। और बात पानीपत की करेंगे। पानीपत में नए कृषि कानूनों के रद्द होने के फैसले पर किसानों में खुशी है, जिसके चलते पानीपत के मनाड़ा गांव में हमारे संवाददाता ने किसानों से खास बातचीत की, देखिए। पिछले एक साल से किसान लगातार 3 कृषि कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ युवा किसान हैं जो अपने खेतों में लगे हुए हैं, लेकिन नजरें दिल्ली पर थी उनकी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अब तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है। हम किसानों के बीच में पहुंचे हैं, लेकिन उन किसानों के जो खेत में मेहनत कर रहा है, और आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि ये वो किसान हैं जो, क्योंकि गेहूं की बिजाई का वक्त है और गेहूं की फसल को बोने का यहाँ काम कर रहे हैं, ट्रैक्टर के साथ में हैं, तमाम मेहनत कर रहे हैं, दिन रात ये मेहनत में जुटे हुए हैं। लेकिन इनकी जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूँ कि नजरें उन कृषि कानूनों पर भी थी जो आज वापस कर लिए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। बात करेंगे इनसे। क्या नाम है आपका? राजकुमार है सर। राजकुमार, ये हाथ में जो ले रखा है ये क्या है? ये जी जोड़ी है, इसमें बीज है गेहूं का।
गेहूं का बीज है। देखिए ये साफ तौर से आप देख सकते हैं, ये जो गेहूं की बिजाई कर रहे हैं यहाँ, तो इस तरह से ये किस तरह से बखेर कर इसको आप करते हैं? हाँ, बखेरना पड़ा जी, खार भी बीज। अच्छा, आपको जानकारी है जो कृषि कानून थे जो 1 साल से धरना दे रहे थे किसान, आज वापस कर लिए गए प्रधानमंत्री? उसका नहीं सर इतना पता ज्ञान का, उसका ज्ञान नहीं है इतना। इतनी जानकारी आपको नहीं है क्योंकि आप खेतों पर रहे, कभी आंदोलन के बारे में सुना? मैंने कहा जी आंदोलन में ना, मैं अपने घर पर काम कर रहा हूँ। अब वो वापस कर हो गए कानून, अब क्या देखते हैं, इसे लगता है कुछ फायदा होगा किसानों को? ओलिया जी फायदा हो रहा है और किसानों और फायदा के चाहोगे, बस बहुत फायदा कर रखा है मोदी जी ने। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अब इस बात को लेकर खुशी है, बात करेंगे। आपका क्या नाम है? दिलावर शर्मा जी। दिलावर जी, कानून वापस हो गए कृषि कानून, बहुत अच्छा काम किया जी मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छा किया जी, जमींदारों के किसानों के हक में किया है। और एक साल से वो बॉर्डर पे बैठे थे किसान, सभी बड़ी मेहनत मजदूर कर रहे थे, धूप गर्मी सर्दी बरसात सभी वहीं पड़े रहे बेचारे, और लेकिन मोदी जी ने बहुत ध्यान किया उनकी तरफ। मोदी जी ने ध्यान किया है उनकी तरफ। एमएसपी को भी बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वह आगे और कार्रवाई। एमएसपी को लेकर अगर बात करें तो कानून बनाने को लेकर आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं, एक कमेटी बनेगी। हाँ जी कमेटी बनेगी, अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया हो जाएगा। मतलब किसानों के हित में आपको लगता है कि फैसला लिया जी, फैसला ले लिया है। बिल्कुल, ये देखिए पानीपत का मनाड़ा गांव है, मनाड़ा गांव में पहुंचे हैं हम। आप युवा किसान हैं, अभी ट्रैक्टर पर थे, क्या कर रहे थे आप? हम खेत की जुताई कर रहे थे, सुबह से खेत में आए हुए हैं। अच्छा, किस टाइम आए थे आप यहाँ? सुबह हम 8 बजे आए थे। 8 बजे, लेकिन इस बीच में 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस तरह से कृषि कानूनों को वापस लिया, उसके बारे में जानकारी है? ये बहुत अच्छा किया है मोदी जी ने, जो पहले लेते थे कृषि कानून बहुत अच्छा रहता, तो किसान को साल भर हो चुका है बॉर्डर पर पड़े हुए, बहुत अच्छा है। तो तीनों कृषि कानून ले लिए, वापस ले लिए, बहुत अच्छा किया है। लेकिन अब क्या खुशी है इस बात को लेकर? हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, जो तीनों कृषि कानून वापस ले लिए है, अच्छा लग रहा है। लेकिन साथ में कुछ आशंकाएं हैं, चाहे एमएसपी की बात हो और जिस तरह से पूरे साल उतार चढ़ाव देखने को मिला कई बार, तो इसे कैसे देखते हैं अब जो 1 साल बाद ये फैसला वापस? 1 साल बाद तो है, लेकिन अच्छा हुआ, किसानों के हक में बढ़िया किया है मोदी जी ने। और एमएसपी पे भी ऐसा ही कोई मतलब जैसे कमेटी वगैरह बनाने की आप बता रहे हैं, एमएसपी पे कोई कमेटी बनाई गई है, कमेटी अच्छा ही फैसला लेगी, शायद किसानों के हक में होगा। सब कुछ मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं, मोदी है तो सब संभव है, अच्छा ही करेंगे किसानों के लिए। बिल्कुल, देखिए किसानों की खुशी आप साफ तौर से देख सकते हैं। ये वो किसान हैं जो दिन रात मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, खेतों में हैं अपने में, और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर, और इसी के साथ 22 जुलाई 22 खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।